अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सब प्रेम मस्को बना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ॐ भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्माण्डच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 118 में हमने देखा पृथ्वी के ऊपर लंबे समय तक ध्यान में बैठी और उसके बाद उस स्त्री ने तपश्चर्या की है। उस स्त्री की तपश्चर्या पूरी होने के बाद उस स्त्री ने फिर से मानव रूपी शुतुरमुर्ग पक्षी ये रूप धारण किया है और उस मानव रूपी शुतुरमुर्ग पक्षी इसने फिर से ज्योति का रूप धारण किया और उस ज्योति ने मूल सूर्य यानी अपने सूर्य को बाईं ओर से 12 परिक्रमाएं पूरी की है और वो ज्योति फिर से अपने पृथ्वी पर आकर रुकी और उस ज्योति ने अपने पृथ्वी के अंदर पेट में प्रवेश किया है और उसके बाद अपनी पृथ्वी ये मूल सूर्य को यानी अपने सूर्य को पृथ्वी ने दाईं ओर से परिक्रमा पूरी की है और उसके बाद अपनी पृथ्वी ये अपने सूर्य को बाईं ओर से हमेशा के लिए गोल घूमते हुए परिक्रमा लगा रही है। अपनी पृथ्वी ये अपने सूर्य के चारों ओर हमेशा बाईं ओर से ही घूमती रहती है। अपने पृथ्वी के पेट में हमेशा के लिए वो ज्योति रुकी हुई है और उस ज्योति की वजह से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर हमेशा बाईं ओर से घूमती रहने वाली है। अब देखेंगे भाग 119। मूल सूर्य यानी अपने सूर्य के पेट में से मूल ज्योति फिर से बाहर निकली और उस ज्योति ने मूल सूर्य को बाईं ओर से एक परिक्रमा पूरी की। उसके बाद अपने पृथ्वी को बाईं ओर से एक परिक्रमा पूरी की है और उसके बाद मूल ज्योति यह अपने चंद्र के यानी मूल चंद्र के ऊपर जाकर रुकी और उस ज्योति ने मूल चंद्र इनको बाईं ओर से एक परिक्रमा पूरी की और उसके बाद मूल ज्योत यह अपने सूर्य के ऊपर जाकर रुकी है और उस ज्योति ने अपने सूर्य के ऊपर फिर से स्त्री मानव यह रूप धारण किया और उस स्त्री ने सूर्य के ऊपर लंबे समय यह ध्यान में बैठी रही और उसके बाद उन्होंने तपस्या की है। उसके बाद मानव स्त्री इन्होंने फिर से मूल मानव रूपी शतुर्मुर्ग पंछी यह रूप धारण किया और बाद में मानव रूपी शतुर्मुर्ग पंछी इन्होंने तुरंत फिर से ज्योति का रूप धारण किया और उस ज्योति ने मूल सूर्य यानी अपनी सूर्य के अंदर पेट में प्रवेश किया है और उस ज्योति ने सूर्य के पेट में अंदर कुल 11 नई ज्योतियां निर्माण किए हैं और मूल ज्योत मिलाकर कुल 12 ज्योतियां यह मूल सूर्य के पेट में से बाहर ऊपर यानी मूल सूर्य के ऊपर आई और मूल ज्योति भी अपने सूर्य के ऊपर रुकी रही और
बाकी 11 ज्योति इन्होंने अपने मूल सूर्य को बाईं ओर से एक परिक्रमा पूरी की है और उसके बाद सब 12 ज्योतियां अपने पृथ्वी के ऊपर आकर रुकी और मूल ज्योति यह अपने पृथ्वी के ऊपर आकर रुकी है और बाकी 11 ज्योति इन्होंने अपने पृथ्वी को बाईं ओर से एक परिक्रमा पूरी की है और उसके बाद सब 12 ज्योति यह अपने यानी मूल चंद्र के ऊपर आकर रुकी है और मूल ज्योति यह अपने चंद्र के ऊपर आकर रुकी रही और बाकी के सब 11 ज्योति इन्होंने मूल चंद्र को अपने चंद्र को बाईं ओर से एक परिक्रमा पूरी की है। उसके बाद मूल ज्योति यह फिर से मूल सूर्य के ऊपर आकर रुकी और बाकी की सब 11 ज्योति यह एक एक करके नवग्रह के एक एक ग्रह के ऊपर जाकर रुकी है। नवग्रहों के 9 ग्रह और मूल चंद्र मिलाकर चंद्र के पास के 2 ग्रह और मूल सूर्य मिलाकर ऐसे नवग्रहों के 12 ग्रह हैं। इन सब ग्रहों के ऊपर एक एक करके एक एक ज्योति रुकी है। तारीख 15 मार्च 96 शुक्रवार। मानव रूपी शत्रुमुर्ग पंछी इनको मूल ज्योति यह मूल सूर्य के ऊपर आई और उस ज्योति ने श्री मानव यह रूप धारण किया और वो स्त्री मूल सूर्य के ऊपर ध्यान में बैठी रही। उसके बाद उस स्त्री ने तपस्या की और वो स्त्री मूल सूर्य के ऊपर तपस्या पूरी होने के बाद खड़ी रही और वो स्त्री यह मूल सूर्य के ऊपर तांडव नृत्य करने लगी और वो स्त्री बहुत होकर तांडव नृत्य करके पूरा होने के बाद उस स्त्री ने फिर से मूल ज्योति का रूप धारण किया और उस ज्योति ने फिर से मूल सूर्य के अंदर पेट में प्रवेश किया और उस ज्योति ने सूर्य के अंदर पेट में ही और कुल 11 नई ज्योतियां निर्माण की और मूल ज्योत मिलाकर कुल 12 ज्योति मूल सूर्य के बाहर ऊपर आई और सब 12 ज्योति इन्होंने मूल सूर्य के ऊपर स्त्री मानव रूप धारण किया और वो 12 स्त्री मानव इन्होंने मूल सूर्य के ऊपर लंबे समय तक ध्यान में बैठी रही। उसके बाद उन्होंने तपस्या की है और बाकी की 11 ज्योति इन्होंने मूल सूर्य इनको बाईं ओर से एक परिक्रमा पूरी की है। उनकी परिक्रमा पूरी होने के बाद वो सब 11 ज्योतियां यह मूल सूर्य के ऊपर आ गई और मूल ज्योति की स्त्री मानव ध्यान में बैठी थी। उस स्त्री को सब 11 ज्योतियों ने बाईं ओर से एक परिक्रमा पूरी की है और वो सब 11 ज्योतियां यह मूल ज्योति के स्त्री के सामने रुक गई। उसके बाद सब 11 ज्योतियां मूल सूर्य के ऊपर से निकली और अपने पृथ्वी पर आकर रुक गई। बाद में वो सब 11 ज्योतियां इन्होंने अपने पृथ्वी को बाईं ओर से एक परिक्रमा पूरी की है। वो सब 11 ज्योतियां यह फिर से अपने पृथ्वी के ऊपर आकर रुकने के बाद सब 11 ज्योतियां इन्होंने अपने पृथ्वी पर से निकलकर वहां से अपने यानी मूल चंद्र के ऊपर सब 11 ज्योतियां आकर रुक गई और सब 11 ज्योति इन्होंने मूल चंद्र को बाईं ओर से परिक्रमा पूरी लगाने के बाद फिर से सब 11 ज्योतियां मूल चंद्र के ऊपर आकर रुक गई। बाद में सब 11 ज्योतियां यह मूल चंद्र के ऊपर से फिर से निकल गई और मूल सूर्य यानी अपने सूर्य के ऊपर फिर से आकर रुक गई और उन्होंने फिर से मूल सूर्य इनको बाईं ओर से एक एक परिक्रमा पूरी लगाई। उसके बाद सब 11 ज्योतियां वहां से निकल गई और वो ज्योति एक एक करके नवग्रहों के एक एक ग्रह के ऊपर जाकर रुक गई है। नवग्रह के 9 ग्रह, चंद्र और उसके पास के 2 ग्रह, ऐसे 11 ग्रहों के ऊपर एक एक करके ज्योतियां रुकी हुई है। धन्यवाद।
अगले यानी भाग 120 में हम देखेंगे स्त्री मानव रूपी शत्रुमुख पंछी यह स्त्री मानव रूप लेकर सूर्य के ऊपर ध्यान में बैठे हुए थे और जब 11 ज्योतियां मूल सूर्य को बाई ओर से एक परिक्रमा पूरी करके नवग्रहों के एक एक ग्रह के ऊपर रुकने के लिए निकली थी, तब वो स्त्री मानव इनका ध्यान और तपस्या पूरी हो गई थी और उन स्त्री मानव इन्होंने फिर से मानव रूपी शत्रुमुख पंछी यह अपना मूल रूप धारण करके उन्होंने यानी उस पंछी इन्होंने मूल सूर्य के ऊपर छलांग लगाकर अपने पृथ्वी पर आकर रुक गया। ओम श्रीनाथ मस्कोबानाथ श्री राजा भावनाथ प्रत्यक्ष ये